आत्मखोज की एक कहानी। माया अपने छोटे से कस्बे के किनारे पर खड़ी थी, दूर स्थित शहर की ओर देखते हुए। उसने हमेशा महसूस किया था कि उसके लिए वहां कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो उसके परिचित परिवेश की सीमाओं से परे है। उसके माता-पिता, जो एक स्थानीय बेकरी चलाते थे, चाहते थे कि वह एक दिन परिवार के व्यवसाय को संभाले। लेकिन माया का दिल रोमांच, खोज और ऐसी किसी चीज के लिए तरसता था जिसे वह ठीक से शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। उस गर्मी में हाई स्कूल खत्म करने के बाद माया ने कॉलेज के लिए शहर जाने का साहसिक फैसला किया। यह एक ऐसा फैसला था जो वादे से भरा था, लेकिन अनिश्चितता से भी। उसके माता-पिता उसे अज्ञात की ओर कदम बढ़ाने के लिए चिंतित थे, फिर भी उसका समर्थन कर रहे थे। उन्होंने ध्यान से उसके बैग पैक किए, कुछ घर का बना खाना जोड़ा और भावुक विदाई और हार्दिक आशीर्वाद के साथ उसे रवाना किया। शहर माया की कल्पना से भी अधिक था। यह जीवंत, व्यस्त और जीवन से भरा हुआ था। उसने अपने नए अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए भीड़ भरी सड़कों पर चलते हुए उत्तेजना और डर का मिश्रण महसूस किया। कॉलेज परिसर विशाल और सुंदर था, जिसमें जीवन के हर क्षेत्र के छात्र थे, प्रत्येक अपने सपनों और आकांक्षाओं को लेकर। माया जल्दी ही उन दोस्तों के एक समूह की ओर आकर्षित हुई जो उसकी जिज्ञासा और रोमांच की भावना को साझा करते थे। वहाँ राहुल था, जो एक गिटार बजाने वाला एक भावुक संगीतकार था, और आयशा, एक फैशन डिजाइनर बनने की इच्छा रखने वाली रचनात्मक युवती। उनकी दोस्ती फूलने फलने लगी क्योंकि उन्होंने एक साथ शहर का अन्वेषण किया, नए स्थानों की खोज की, विभिन्न व्यंजनों का स्वाद लिया और अपनी कहानियों और सपनों को साझा किया। उत्साह के बावजूद परिवर्तन चुनौतियों के बिना नहीं था। माया को कठोर शैक्षणिक कार्यभार और अपने प्रोफेसरों की उच्च उम्मीदों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई हुई। प्रतिस्पर्धी माहौल अक्सर उसे अभिभूत और अपनी क्षमताओं पर संदेह करता हुआ छोड़ देता था। वह अपने छोटे से कस्बे की आरामदायक सरलता और अपने माता-पिता और दोस्तों के परिचित चेहरों को याद करती थी। एक शाम, जब माया कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों के ढेर के नीचे दबी हुई थी, उसने एक किताब खोजी जिसका शीर्षक था आत्मखोज का पथ। जिज्ञासावश उसने अपने अध्ययन से ब्रेक लेने और इसके पन्नों में डूब जाने का फैसला किया। किताब ने स्वयं को समझने, अपनी आंतरिक इच्छाओं और डर की खोज करने और जीवन में अपने सच्चे पथ को खोजने के महत्व के बारे में बात की। यह माया के दिल को गहराई से छू गया, जिससे आत्मखोज की यात्रा शुरू करने की इच्छा जागृत हुई। माया ने आत्ममंथन में अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। उसने अपनी भावनाओं और विचारों को समझने के लिए एक डायरी लिखनी शुरू की। उसे एहसास हुआ कि कला और रचनात्मकता के प्रति उसका प्रेम हमेशा व्यावहारिक अपेक्षाओं से दबा रहा। उसने कला की कक्षाएं लेने का निर्णय लिया, यह आशा करते हुए कि वह अपने जुनून से फिर से जुड़ सके। कला की कक्षा माया के लिए एक आश्रय बन गई। ब्रश के प्रत्येक स्ट्रोक के साथ उसे मुक्ति का एहसास हुआ। उसकी पेंटिंग्स उसके अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब थी, जिनमें जीवंत रंग और जटिल विवरण थे जो उसके अतीत, संघर्ष और सपनों की कहानियां बताते थे। उसकी कला की शिक्षिका, मिसेस कपूर, ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे माया अपनी कला में गहराई से डूबी, उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपनी पढ़ाई और अपने नए जुनून के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था। ऐसे समय थे जब वह हार मानने की सोचती थी, यह सवाल करते हुए कि क्या वह सही रास्ते पर थी। लेकिन अपने दोस्तों के समर्थन और मिसेस कपूर के मार्गदर्शन ने उसे आगे बढ़ाया। राहुल और आयशा उसके सबसे बड़े समर्थक बन गए, उसकी कला प्रदर्शनियों में भाग लेते और लगातार प्रोत्साहन देते। वे भी अपनी आत्मखोज की यात्रा पर थे और साथ में उन्होंने अपनी जीत और कठिनाइयां साझा की।
राहुल का संगीत पहचान पाने लगा और आयशा के डिजाइन ध्यान आकर्षित करने लगे। उनकी सफलताओं ने माया को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया, भले ही रास्ता कठिन लग रहा था। माया की कड़ी मेहनत और समर्पण रंग लाने लगे। उसकी पेंटिंग्स एक स्थानीय गैलरी मालिक की नज़र में आईं, जिन्होंने उसे एकल प्रदर्शनी में अपने काम को प्रदर्शित करने का मौका दिया। यह माया के लिए एक सपना सच होने जैसा था। प्रदर्शनी की रात, जब वह अपनी पेंटिंग्स के बीच खड़ी थी, दोस्तों, परिवार और प्रशंसकों से घिरी हुई, उसने एक गहन उपलब्धि और कृतज्ञता का अनुभव किया। उसके माता-पिता, जो प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए अपने छोटे से कस्बे से यात्रा करके आए थे, गर्व से अभिभूत थे। उन्होंने अपनी बेटी को एक नए दृष्टिकोण से देखा, यह महसूस करते हुए कि उसकी आत्मखोज की यात्रा ने न केवल उसे बदल दिया था बल्कि उसे अपार खुशी और संतुष्टि भी दी थी। वे समझ गए थे कि उसकी यात्रा, भले ही उनके द्वारा कल्पित से भिन्न थी, लेकिन उसके लिए सही थी। माया की आत्मखोज की यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया थी। उसने सीखा कि यह एक अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार अन्वेषण, वृद्धि और विकास के बारे में है। उसने अपनी कला का उपयोग करके अपने समुदाय को वापस देने का फैसला किया, शहर के वंचित बच्चों के लिए एक कार्यशाला शुरू की। वह चाहती थी कि वे भी अपने जुनून और सपनों को पहचान सकें, जैसे उसने किया था। अपनी कला के माध्यम से माया को अपनी सच्ची पहचान और उद्देश्य का एहसास हुआ। उसने समझा कि आत्मखोज केवल स्वयं को खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि उन चीजों में खो जाने के बारे में भी है जो खुशी और संतुष्टि लाती हैं। उसकी यात्रा ने उसे दृढ़ता का मूल्य, अपने दिल की सुनने का महत्व और आत्मविश्वास की शक्ति सिखाई। माया की कहानी आत्मखोज की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। यह दिखाती है कि भीतर की यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से पुरस्कृत भी हो सकती है। अपने जुनून को अपनाकर और अपने सच्चे स्वयं के प्रति सच्चे रहते हुए, माया ने अपने जीवन में एक अनोखा रास्ता खोजा, जिसने उसे खुशी और संतुष्टि दी। उसकी यात्रा हम सभी को याद दिलाती है कि आत्मखोज एक व्यक्तिगत और निरंतर प्रक्रिया है। यह हमें भीतर झांकने, अपनी सच्ची इच्छाओं और डर की खोज करने और अपने दिल की सुनने का साहस रखने के लिए प्रोत्साहित करती है, चाहे वह हमें कहीं भी ले जाए। आत्मखोज के माध्यम से हम अपनी सच्ची क्षमता का पता लगा सकते हैं और एक प्रामाणिक और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा प्रेरित रहें।